हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो, पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योगी आएगा और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा। फिर ताली धीरे बजाई, मजा नहीं आ रहे भाई, है ना? सरदार जी आप तो देखो इधर वाला ये वार्ड नंबर आपके ठीक हुआ है और ये 17 वाले ढीले, ये इधर एक आदमी जैन साहब आपके पास अच्छा बैठा है, ये बहुत जोर से बढ़िया ताली बजा रहे हैं। सर बहुत बढ़िया, टेंशन मत लिया करो, टेंशन लेने से कई लोगों के मैंने देखे ललाट पड़े होके पलाट हो गए, 2-4 के तो जेडी अप्रूव्ड भी हो गए। तो एक बार तालियां जोरदार हो जाओ यार, मजा आए। मजबूत, पहले मैं भी सर आपकी तरह फिट था, जिम जाता था, फिर धीरे धीरे मैं जिमड़ जाने लग गया। पहले मेरे भी मसल्स होया करते, फिर कटल्स हो गए, डोली घोड़े कमर कमरा। तो आपके साथ भी ये समस्या ना हो, जो यंग ब्लड है कई, तो इनको मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कश्ती तूफान से निकल सकती है, गिरी साख फिर से संभल सकती है, मत छोड़ आज का दामन, किस्मत है किसी रोज भी बदल सकती है। अरे यार आपके रिदम में आने लगे लोग, गजब हो गया काम, है ना साहब? बिल्कुल। और मेरे तो अपने तो देख के बता देते जयपुर वाले, मेरी मिसेज जब मुझे प्यार से कहती है ना अजी खाना खा लो, क्या कहती है? खाना खा लो। इसका सीधा सीधा मतलब है सब्जी परसों की है। और वो चिड़पड़ी सी बोले ना खा ले, इसका मतलब बेचारी ताकती घड़ी है। तो जोरदार ताली बजाओ इस नारी शक्ति के लिए भी, क्योंकि जब मेरी बच्चियां बैठेंगी और जबरदस्त तरीके से जब बच्चियां मेहनत करती है तो माहौल क्या होता है जयपुर की बच्चियों में, पूरे राजस्थान भारत की बच्चियों में जब जोश आता है तो कि उठ खड़ी हो, दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वानी, बन जा तू झांसी की रानी और याद दिला दे उनको नानी जिनकी वजह से आंख में पानी। अब अपन मूड में आते जा रहे हैं और नए नए टैलेंट को भी पूरा मौका मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं अनुराग प्रेमी आए, जिनको बिल्कुल रंगों का बड़ा चाव है जी, इसको इतना बिल्कुल। मैं इसके घर गया, खिड़की अलग, दरवाजा अलग रंग का, सब कुछ अलग, चूरमा भी कई तरह का, इतना रंग पसंद है इसको, इसने गिरगिट पाल रखे हैं। तो जोरदार ताली बजाओ भाई के लिए, आए अनुराग। मैं सबसे पहले सेटिंग कर लेता हूँ, तो भाई साहब सेटिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजस्थान में सारे काम सेटिंगों से ही हो रहे हैं। और मैं बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा जवाहर कला केंद्र का। इस यहाँ पर मेरा ये पहला क्रियाक्रम है, क्षमा चाहूँगा कार्यक्रम। देखो भाई साहब हंसने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, मेरा तो कार्यक्रम और क्रियाक्रम एक जैसा ही होता है। जमीन पे बैठे जमींदारों, पीछे खड़े हुए पहरेदारों, कुर्सियों पर बैठे चौकीदारों और मेरे पीछे बैठे हुए गद्दारों को मैं माइक में खड़ा मक्कार प्रणाम करता हूं। आप बहुत अच्छी तालियां बजा रहे हैं भाई साहब। मैं किसी से भी एक बार भी ताली बजाने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप ताली बजाने वाले नहीं हो। दादा मैं 3 दिन पहले मैं आया, मैंने कहा दादा मैं जयपुर में कहाँ रुकूं, मेरे के ठहरने की व्यवस्था नहीं है। मैं दादा के पास गया, दादा बोले टेंशन मत करे, तू मेरे पास आ जा। दादा मेरे को इनके घर ले गए, घर ले जाते ही भाभी जी भड़क गई, गुस्से में हो गई, बोले तेरे को बना बना के खाना खिला खिला के मैं परेशान हूँ, तू एक कोर ले आया। तो दादा ने कोई टेंशन नहीं ली, दादा बेचारे चुपचाप, क्योंकि नारी शक्ति पुरुष सहन शक्ति। दादा ने खाना बनाया, टमाटर की सब्जी और पराठे। भाभी जी भड़क गए भाई साहब, कहने लगी बेवकूफ तूने टमाटर की सब्जी काहे को बनाई है, आज तो आलू की बनानी थी। भाई साहब वो दिन कैसे भी निकला। अगला दिन फिर हुआ, दादा ने सब्जी बनाई, दादा ने सोचा कर आलू की बनानी थी, अपने टमाटर की बना दी थी, आज टमाटर की बनाने का नंबर है, तो दादा ने टमाटर की सब्जी बनाई। भाभी जी फिर भड़क गई, बोले बेवकूफ तूने जब कल टमाटर की बना दी थी तो आज फिर टमाटर की काहे को बनाई। तो दादा फिर टेंशन में, दादा चुप रहे, क्योंकि वही बात नारी शक्ति पुरुष सहन शक्ति। तीसरे दिन दादा ने फिर सोचा, दिमाग लगाया दादा ने कि यार अपने टमाटर की बनाई तो सुननी पड़ी, आज फिर वो दिक्कत हो गई। तो दादा ने भाई साहब दोनों सब्जी एक साथ बनाई, टमाटर की भी और आलू की भी। भाभी जी फिर भड़क गई, भाभी जी को फिर गुस्सा आया, अरे बोले बेवकूफ
बनानी थी उसमें तूने आलू की बना दी। डिस्प्ले का बटन होगा, जिसमें तेरे को आलू की बनानी थी तूने इसमें टमाटर की बना दी। भाई साहब सच बता रहा हूँ, दादा मेरे को एक बार कवि सम्मेलन में इन्होंने भेज दिया अमेरिका। हिंदुस्तान से एकमात्र कवि मैं ही था। डिस्प्ले होगा कहीं ना, डिस्प्ले पे एक पाकिस्तान से, एक चीन से, हम तीनों कवियों का त्रिपुरी एक कवि सम्मेलन। हिंदुस्तान से एकमात्र मैं। कवि सम्मेलन की कुछ शर्तें ये थी भाई साहब कि जो भी कविता गलत सुनाएगा उसके 100 कोड़े मारे जाएंगे। भाई साहब अपना नंबर आया, मैंने कविता गलत सुनाई, मेरे को साइड में खड़ा कर दिया, बोले तेरे 100 कोड़े पक्के साइड में हो जा। फिर आया पाकिस्तान वाले का नंबर, उसने भी गलत सुनाई, उसको भी साइड में खड़ा कर दिया। फिर नंबर आया चीन वाले का, उसने भी गलत सुना दी भाई साहब, तीनों को लाइन में खड़ा कर दिया। 100 कोड़ों का नंबर आया। सबसे पहले चीन वाले का नंबर आया, बोले तेरी कोई अंतिम इच्छा। उसके भाई साहब 50 कोड़े मारे गए। 50 कोड़ों में साले के चीथड़े फैला दिए, 50 में साले को लाल कर दिया। फिर आया चीन वाले का नंबर, बोले तेरी कोई अंतिम इच्छा। उसने कहा मेरे आगे पीछे रजाई बांध दो। 50 कोड़ों में रजाई के चीथड़े फैल गए, 50 में उसको भी लाल कर दिया। फिर आया भाई साहब अपना नंबर, आई एम इंडियन, वो भी राजस्थानी, राजस्थान में भी जयपुर के। मेरे से पूछ रहे तेरी कोई अंतिम इच्छा। मैंने किस तरह की अंतिम इच्छा है, आगे बांध दो पाकिस्तान वाले को। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम सुन रहे हैं जी भाई साहब। सूरत अजनबी जी का नाम देखो, सूरत। अरे अनुराग एक बात कहना चाह रहा हूँ तेरे से, बड़ी शांति से पढ़, और यहाँ साले नहीं है, सारे जीजे बैठे, एक बार जोरदार ताली बजा। तो भाषा भी बढ़िया होनी चाहिए ना बेटा, जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा। मैं एक देसी गाँव का आदमी हूँ, भाई जोरदार। अपनी भाषा के लिए समझ चाहूंगा, अपने गाँव का आदमी हूँ तो भाषा में निकल जाता है। भाई साहब आप अखबार पढ़िए, जब अखबार पढ़ते हैं तो अखबार आनंद देते हैं। अखबार में 2 खबरें आप एक साथ पढ़ो, आनंद आता है सर। मैं अखबार पढ़ रहा, अखबार में 2 खबरें एक साथ पढ़ो, आनंद आता है। एक साइड में लिखा हुआ था कैटरीना कैफ का जलवा, कैटरीना कैफ का जलवा, साइड में लिखा हुआ था अब अंधे भी देख सकेंगे। मैंने एक खबर और पढ़ी, उसमें साइड में लिखा हुआ था कि सरकारी विद्यालय के सामने जमा गंदगी का ढेर, साइड में खबर छपी थी अब महकाए घर का कोना कोना। मैंने जैसे अखबार को बंद किया, वैसा एक नारा लिखा हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी बचाओ, ये बेटान को आम पटकाओ, बेटी बचाओ बेटी बचाओ, बेटान को आम पटकाओ, बेटी पढ़ाओ ये बेटान से गोबर थपवाओ। सर अभी जब आ रहा था तो मैंने देखा लड़के सेल्फी खींच रही, मुंडा बांका कर करके सेल्फी खींच रही। तो मैं 2 पंक्ति कहना चाहता हूँ कि पहले की नारियों ने तो धर्म युद्ध में साका कर लिया, पहले की नारियों ने तो धर्म युद्ध में साका कर लिया, और आजकल की छोरियों को देखो सेल्फी ले लेके मुंडा बांका कर लिया। पोएट्री अच्छी होती है, शानदार पोएट्री सुना जो तेरे दिल की पोएट्री। ये अजनबी जी मेरे से कह रहे थे कि अनुराग भाई मेरे पास लड़कियां ही नहीं आती, मैं क्या करूं। मैंने 4 पंक्तियों से भाई साहब को समाधान बताया। अगर यही इसका हाल रहा तो ये लकड़ियां आएंगी इसके लिए। तो मैंने इसको भाई साहब को समाधान बताया। मैंने कि राज अपने तू बोल कर देख ले, अपने आप को जरा अंदर से टटोल कर देख ले। राज तू अपने बोल कर देख ले, अपने आप को अंदर से टटोल कर देख ले, और तेरे पास लड़कियां क्या आंटियां भी आएगी, तेरे पास लड़कियां क्या आंटियां भी आएगी। तू चौराहे पे पतासी का ठेला खोल कर देख ले। 4 पंक्तियां और हास्य की सुने कि तेरे मस्त मस्त 2 नैन, कि तेरे मस्त मस्त 2 नैन बड़े मस्त लग रहे हैं, तेरे आगे आज तो सभी पस्त लग रहे हैं। कि तेरे मस्त मस्त 2 नैन बड़े मस्त लग रहे हैं, तेरे आगे आज तो सभी पस्त लग रहे हैं, और तुझसे मिलने की उम्मीद तो बहुत है, लेकिन क्या करूं जाने मन मुझे तो दस्त लग रहे हैं। तेरे को ये सब गोल लेना पड़ेगा। मैं अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस गया, आप अखबार पढ़िए, अखबारों में अंतर्राष्ट्रीय खबरें पढ़ें। हमारे संस्कृति की बातें होती है कि विदेशी युगल ने भारतीय परंपरा से रचाई शादी, बड़ी खुशी होती है। और लोकल न्यूज पढ़िए सर, हमारे गांव की, प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, 4 गिरफ्तार, भाभी को देवर लेके फरार। ऐसी ऐसी खबरें आती है। जब 4 पंक्ति जाना चाहता हूँ सर, इस मंच से कुछ अच्छा पढ़ के जाना चाहता हूँ। आप लोग मुझे तालियों से हिम्मत दे देंगे। अनुराग बेटे हम उसी की बात देख रहे हैं, तू अच्छा कब पढ़ेगा। जोरदार ताली बजाओ बच्चे के लिए। कि
शक्कर से बनी हर चीज शीरा नहीं होती। नारी शक्ति बेटियों समर्पित करना चाहता हूँ कि शक्कर से बनी हर चीज शीरा नहीं होती, खान से निकली हर चीज हीरा नहीं होती, और जहर खाकर मर जाती है तमाम नारियां, पर हर नारी मीरा नहीं होती। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो नारी का सम्मान वो इस तरह से है कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू, दुशासन का काल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर देख कमाल है तू। जिंदाबाद भारत माता की। अरे वाह दोस्त, तो मैं 4 पंक्ति गा के पढ़ना चाहूंगा। भाई साहब मैं जब गाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे लता मंगेशकर गा रहा हो। 4 पंक्ति नारी शक्ति को समर्पित करना चाहता हूँ, सुने। कि फूल जैसा भी खिलना पड़ेगा तुम्हें, कि फूल जैसा भी खिलना पड़ेगा तुम्हें, आग सोलों पे जलना पड़ेगा तुम्हें, आँच नारी की अस्मिता पे आए अगर, आँच नारी की अस्मिता पे आए अगर, देवी फूलन सी बनना पड़ेगा तुम्हें, देवी। और 4 पंक्ति युवाओं के नाम 4 पंक्ति और देना चाहता हूँ कि क्या होना चाहिए युवाओं को। आशीर्वाद चाहता हूँ मंच पर 4 पंक्तियाँ जोरदार ताली बजाओ। अंतिम 4 पंक्तियाँ कि बनना हो तो डोर बनो तुम, मांझा बनकर क्या होगा, कि बनना हो तो डोर बनो तुम, मांझा बनकर क्या होगा, इस गुलशन की गंध बनो तुम, गांजा बनकर क्या होगा, इस गुलशन की गंध बनो तुम, गांजा बनकर क्या होगा, भगत बनो आजाद बनो तुम, भगत बनो आजाद बनो तुम, राजगुरु अशफाक बनो, बनो दीवाने भारत भूखे, रांझा बनकर क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ले भाई अनुराग तूने जमा दिया यार, है ना, कि उसके हाथ में कीचड़ था मेरे हाथ गुलाल।